का मान 10 एम्पियर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख दो। वैद्युत धारा का मान कितना दिया गया है, बोलना है। वैद्युत धारा को किससे लिखा जाता है, आई से। और प्रति सेकंड मतलब समय दिया गया है 1 सेकेंड। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब n का मान निकालना है। ठीक है, एक फार्मूला पता है क्या, n इंटू में E बराबर I इंटू में T, पता है ना। E मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब सबसे पहले हमको वैद्युत धारा पता होना चाहिए, वैद्युत आवेश पता होना चाहिए। वैद्युत धारा क्या है, हाँ, आवेश में प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब वैद्युत आवेश क्या है, जैसे इसमें आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, और प्रोटॉन पर भी आवेश कितने होते हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, शून्य। अब यहाँ देखो n का मान हमको निकालना है, E का मान कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। I का मान कितना दिया गया है, 10, और T का मान कितना है, 1। अब ये दिया गया है मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाएंगे 0। ये 10⁻⁻19 को ऊपर भेज देंगे, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब 16 से चाहे 100 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो, और चाहे काट के तब डिवाइड करो। 16 छक्का 96, 10 से 6 जाएगा 16 दूना, और 16 पंचे कितना आ जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻19। और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नोट कर लो। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध का मान निकालना है। उसके बाद में 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध, देखो करंट कहाँ से फ्लो हो रही, इधर से फ्लो हो रही, ठीक है। अब इधर को जाएगी, यहाँ से ये पहला प्रतिरोधक है, ये दूसरा है, ठीक है। ये पहले प्रतिरोधक का ये पहला सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा। अभी हमने बताया था जब एक ही प्रतिरोधक के एक ही सिरे से जुड़े होते हैं तो किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम। इसका मतलब 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। अब समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। आगे दिया होता है तो +1/r3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r, यहाँ पे 1/4 + 1/4। अब इनका एलसीएम लिया जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 + 1, इनको ऐड करेंगे 1/r, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना, r का मान कितना आ गया 2। आगे देखो, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं,
समांतर क्रम में। वही देखो एक ही सिरे से दोनों जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये किस क्रम में है? समांतर क्रम। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। चाहे ऐसे लिख लो, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको मान लो 1/r डैश। ठीक है, 1/10 प्लस 1/10 सेम फार्मूला लगेगा। लासा कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, 1 1 हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 पंची 10। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका मान आ गया 5 ओम। अब इसको एक काम करो, जैसे तुमको अभी समझ में ना आया करे तो जितना सॉल्व करो उसका फिगर बना लो। जैसे कि इन दोनों को सॉल्व किया तो एक तुमको प्रतिरोधक मिल गया। ठीक है, कितने ओम का मिला था? 2 ओम का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना दिया गया है? 5 ओम। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया? 5 ओम। अब फिगर हमारा ऐसा बन गया। ऐसे तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करंट ऐसे ही तो फ्लो हो रही है। ये प्रतिरोधक का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ये अगले प्रतिरोधक का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। हमने बताया ये किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? अगर पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम। अब इसके लिए फार्मूला हमको पता है क्या है? R = R1 + R2 + R3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 5। इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम। हमको निकालना है क्या है? 5 ओम सिरों के बीच विभवांतर। और 5 ओम के लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमको तुल्य धारा का मान निकालना पड़ेगा। तो ओम का नियम क्या होता है? I = V/R। पता है ना? V का मान दे दिया गया है कितना? 6। और R का मान कितना हमने निकाला है? 6 कम 6, 6 दूना 2 से 1 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। फिर से वही ओम का नियम, V = I × R। I का मान कितना निकाला है? 0.5। और R का मान कितना है? 5। गुणा करवाएंगे 2.5। और विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। नोट कर लो। समझ में कि एक परिपथ दे दिया गया है, इसमें 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध हैं। 18 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़े हुए हैं। तुमको इसमें निकालना है 3 चीज़: परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, और ए और बी के बीच में विभवांतर। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इनमें तुल्य प्रतिरोध। करंट इधर से फ्लो हो रही है। अब देखो ये प्रतिरोधक का पहला सिरा, ये भी प्रतिरोधक का पहला सिरा। इसका मतलब ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। अभी हमने फार्मूला बताया क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/10 + 1/40। 10 और 40 का लासा कितना हो जाएगा? 40। 10 चौको 40 और 40 दहम्मा 40 एकम 40। 4 1 हो जाएगा 5, 5 एकम 5 55 40। आर का मान कितना आ गया? 8। अब वही प्रोसेस यहाँ भी देखो, ये तीनों एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 ओम 30 ओम तथा कितने? 60 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं।
सेम फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। 20 30 60 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 20 23 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। 6 एकम 6, 6 दहम्मा 60। इसको आर डैश मान लो, ठीक है। आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम। अगर हम फिगर अब बनाएं इन दोनों को सॉल्व करने पे, ऐसा कितना आया था 8 ओम। फिर इनको तीनों को सॉल्व किया, ये ए है कि बी है, इनको सॉल्व किया तो कितना आया 10 ओम। ठीक है, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ये प्रतिरोधक का पहला सिरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरा पहले से जुड़ा, इसका मतलब ये किस क्रम में हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो 8 और 10 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, हाँ श्रेणी क्रम में। आठ प्लस 10 ओम कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आया 18 ओम। अब हमको निकालना क्या है, तुल्य धारा का मान। I बराबर में V अपान में R। V का मान दिया गया है कितना 18 और R का मान हमने निकाला है 18। काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। धारा का मात्रक कितना क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है। अगला दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, ए और बी के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है, देखो ए और बी के बीच विभवांतर। अब ए और बी के बीच प्रतिरोध दिया गया है 8 ओम और धारा का मान हमने निकाला है तुल्य कितना 1। अब प्रतिरोध विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू में R। I का मान 1 है, R का मान कितना है 8 और विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो 8 वोल्ट आ जाएगा ए और बी के बीच विभवांतर। नोट कर लो, नोट। 100 वाट 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा गया। सबसे पहले तो हमको वाट और ये क्या है ये पता होना चाहिए। ये शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति बोला जाए या सामर्थ्य बोला जाए तो उसका मात्रक क्या होता है वाट। ये P है, P का मान कितना दिया गया 100 वाट। अब शक्ति होता क्या है, शक्ति क्या है वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वॉट होता है या फिर वोल्ट एम्पियर होता है। P बराबर फार्मूला होता है V इंटू में I। V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो चाहे वोल्ट एम्पियर बोल दो चाहे फिर वॉट। अब यहाँ पे देखो वोल्ट हमको पता ही है क्या दिया गया विभवांतर। अभी हमने बताया था विभवांतर क्या है, क्या है वैद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। हमको धारा का मान निकालना है और प्रतिरोध का मान निकालना है। और धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे हम क्या कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हमको धारा विभवांतर और शक्ति में संबंध एक होता है P बराबर में V इंटू में I, ठीक है। अब देखो P का मान दिया गया है कितना 100, V का मान कितना दिया गया है 200, I का मान हमको निकालना है। ये 200 गुणे में है ना, इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। 2 0 कैंसिल। I का मान कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अब हमको निकालना है प्रतिरोध का मान। V बराबर क्या होता है I इंटू में R। V का मान 200 है, अभी I का मान निकाला 0.5।
ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक डिजिट, 1 0, 5 चौको 20, आर का मान कितना आ जाएगा 400, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ओम नोट कर लो। एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री दिया गया है, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री दिया गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो प्रिज्म कोण कितना दिया गया है, अब हमको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिज्म कोण को हम लिखते किससे हैं। प्रिज्म कोण को हम लिखते हैं कैपिटल ए से, वो कितना दिया गया है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, इसको लिखते हैं हम डेल एम से। ठीक है, कितना दिया गया है 38 डिग्री। हमको निकालना क्या है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। ठीक है, अब फार्मूला होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम अपान में 2 बटे में साइन ए अपान में 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान दिया जाता है तो एन बराबर साइन अपान साइन आर पढ़ा होगा, जिसे स्नेल का नियम पढ़ते हैं, है ना। ये कौन सा है अपवर्तन का दूसरा नियम है। हाँ, ए का मान देखो कितना दिया गया है 60 डिग्री, और डेल एम का मान कितना है बटे में क्या है 2, साइन ए का मान है 60 डिग्री बटे में क्या है 2। ठीक है, 60 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 98 डिग्री बटे में 2, यहाँ पे साइन 60 बटे में 2, इसको काटेंगे 49 हो जाएगा, इसको काटेंगे 30। अब हमको पता होना चाहिए साइन 30 का मान होता है 1 बटे में 2। साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2, मतलब 0.5, यही तो होता है। अब साइन 49 का मान इसमें दे दिया गया है 0.75, और इसका मान है 0.5, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, हटा दो, 5 एक कम 5, 5 बचे 25, कितना आएगा 1.5। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, नोट कर लो।